Hello students, good morning. Welcome to the Bhuj English School Trust संचालित जैनाचार्य श्री अजरामर्जी स्कूल ऑनलाइन क्लासेस सोशल साइंस स्टैंडर्ड 6th chapter 17 livelihood. Let's start new chapter on page number 108 livelihood. A person's life is affected by his her surrounding. कोई भी एक कॉमन पीपल होता है, उसकी लाइफ उसके आसपास के वातावरण से इफ़ेक्ट होती है. जैसा हमारा वातावरण वैसा हमारा हाव भाव हो जाता है. वी सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटीज़ अराउंड अस. हम हमारे आसपास बहुत सारे डिफरेंसेस, अलग अलग लोग, अलग अलग चीज़ें ऑब्जर्व करते हैं. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट द विलेज लाइफ इज़ डैट विलेजर्स यूज़ मिनिमम फैसिलिटीज़. अब यहाँ पर हम विलेज लाइफ की बात कर रहे हैं कि जो सबसे ख़ास बात क्या होती है, जो गांव की ज़िंदगी रहती है, जो लोग वहाँ रहते हैं, ज़्यादातर जो भी गांव के लोग होते हैं उनको कम फैसिलिटीज़ मिलती है, मिनिमम फैसिलिटीज़ मिलती है. दे आर कनेक्टेड विथ इकोनॉमिक सिस्टम इन डिफरेंट वेज. और वो लोग इकोनॉमिक सिस्टम से अलग अलग तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, यानी वो फार्मिंग करते हैं, अलग अलग तरीके का इकोनॉमिक डेवलपमेंट देते, फाइनेंशियली गवर्नमेंट को उनके थ्रू हेल्प मिलती है. मोस्ट ऑफ द पीपल आर इंगेज इन फार्मिंग. ज़्यादातर लोग जो भी गांव में रहते हैं, विलेज में, वो लोग खेती बाड़ी करते हैं, फार्मिंग करते हैं. लोकल अरेंजमेंट एंड लोकल एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट द विलेज लाइफ. जो भी लोकल अरेंजमेंट की जाती है और जो हमारे आसपास का जो लोकल एनवायरनमेंट है, सराउंडिंग, जो भी माहौल रहता है, डायरेक्टली अफेक्ट करता है. उसका असर गांव की जो लाइफ है उस पे दिखाई देता है. विलेज लाइफ मीन्स द अरेंजमेंट ऑफ लाइवलीहुड एंड एनवायरनमेंट. गांव की जो ज़िंदगी लोग जीते हैं उसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं? जो हम रोज़मर्रा जो हम खाते हैं, जो हम कमाते हैं, हमारी ज़िंदगी जो आगे चल रही है उसका अरेंजमेंट करना और हमारे माहौल को देखना. अपार्ट फ्रॉम द लाइफ्स ऑफ द विलेज पीपल, वी विल डिस्कस अबाउट देयर फैसिलिटीज़ एंड प्रॉब्लम. सिर्फ हम इस चैप्टर में गांव के जो भी लोग होते हैं उनके बारे में नहीं, उनको कौन सी सुविधाएं यानी फैसिलिटीज़ मिलती है और उनको क्या तकलीफ़ें आती है, प्रॉब्लम्स आती है, वो डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट. आवर कंट्री इंडिया हैज़ अ वंडरफुल यूनिटी इन डाइवर्सिटी. वेल, ऑल वी नो के हमारी जो कंट्री इंडिया है उसको यूनिटी इन डाइवर्सिटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि बहुत तरह तरह के भिन्न भिन्न तरीके के लोग यहाँ पर रहते, अलग अलग लोग रहते हैं. कोई सबके रिलीजन अलग है, सबका रहना सहना खाना पीना सब कुछ अलग है, फिर भी एक है, यूनिटी है सबके अंदर. आवर कंट्री हैज़ अ यूनिक आइडेंटिटी amidst religion, लैंग्वेज, रीजन एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिटी. हमारा जो कंट्री है इंडिया, उसके अंदर जो यूनिक आइडेंटिटी है ना, लोगों की जो पहचान है, जैसे धर्म है, भाषा है, किस पार्ट में, किस रीजन में रहते हैं, और हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी कितना, यानी हम फाइनेंशियली कितने स्ट्रॉन्ग है. देयर आर मोर देन 5,000 cities and about 27,000 small and big towns. अगर हम देखें तो 5,000 से ज़्यादा सिटीज़ है, शहर है, और 27,000 से ज़्यादा छोटे और बड़े टाउन्स भी हैं. पीपल कम टू द सिटीज़ फॉर एम्प्लॉयमेंट फ्रॉम द सराउंडिंग विलेजेस. जो छोटे छोटे गांव में रहते हैं वो लोग कमाने के लिए, रोज़गार के लिए, रोज़ी के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए शहरों में शिफ्ट हो जाते हैं. पीपल फ्रॉम अदर स्टेट ऑल्सो कम टू द सिटीज़ और टाउन. और जो दूसरे स्टेट के लोग हैं, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य भी लोग, बहुत सारे लोग एम्प्लॉयमेंट के लिए, नौकरी के लिए, काम के लिए शिफ्ट होते हैं. आवर कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांट्स राइट टू सेटल एंड डेवलप पीसफुली एनीवेयर इन इंडिया. हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारे संविधान में इतना परमिशन है कि जो भी इंसान है उसको अगर कहीं पर भी इंडिया में कहीं पर भी रहना है, कोई भी स्टेट में रहना है, कोई भी जगह पर रहना है, इंडिया में आराम से बिना कुछ प्रॉब्लम के रह सकते हैं. पीपल लिविंग इन सिटीज़ आर कनेक्टेड विद वेरियस ऑक्यूपेशन. जो लोग शहरों में रहते हैं उनका कनेक्शन अलग अलग ऑक्यूपेशन से होता है, यानी अलग अलग प्रोफेशन से रिलेटेड होता है. सम पीपल हैव कनेक्शन विथ मोर देन वन ऑक्यूपेशन. कुछ लोग एक से ज़्यादा प्रोफेशन में रहते हैं. ऑक्यूपेशन मीन्स जो हम काम करते हैं हमारी कमाने के लिए, उसको.
We see many people around us, everyone needs to create income to earn a livelihood for family. हम बहुत सारे लोगों को हमारे आसपास देखते हैं कि उन लोगों को अपनी फैमिली चलाने के लिए काम करना पड़ता है। जैसे हमारे घर में भी हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो लोग भी काम करते हैं, बाहर जाते हैं, पैसे कमाते हैं और वो हमारे घर को, फैमिली को चलाते हैं। पीपल अर्न देयर लाइवलीहुड बाय सर्विस, बिजनेस और लेबर वर्क। और पैसा कमा जो लोग कमाते हैं वो लोग या तो सर्विस करते हैं या बिजनेस, या तो किसी का मजदूर बन के काम करना, लेबर वर्क करना। यहाँ पर 7.1 में वर्कर्स वर्किंग एट फार्म, कुछ जो कर्मचारी है, लेबर वर्कर्स है, यहाँ पर खेत पर काम कर रहे हैं। नाउ लेट्स सी ऑन पेज नंबर 109। अब हम गांव की लाइफ से रिलेटेड बात करेंगे। विलेज लाइफ। Disa is a city in a Banaskanta district. Little far from Disa there is a village named रानपुर। यहाँ पर बात की गई है बानसकंता डिस्ट्रिक्ट में एक छोटा शहर है जिसका नाम है दिसा, और दिसा से कुछ दूरी पर एक छोटा सा गांव है जिसका नाम है रानपुर। मोस्ट ऑफ द पीपल हियर आर एसोसिएटेड विथ फार्मिंग। यहाँ पर ये जो गांव है रानपुर, यहाँ पर ज़्यादातर लोग फार्मिंग से कनेक्टेड है, यानी ज़्यादातर लोग खेती ही करते हैं। सम पीपल डू फार्मिंग वाइल सम आर बिजी इन कैटल रियरिंग। कुछ लोग खेती बाड़ी करते हैं, कुछ लोग कैटल रियरिंग करते हैं, यानी जानवरों को चराने लेकर जाते हैं। इन एक्स्ट्रा टाइम विच इज़ स्पैर्ड फ्रॉम फार्मिंग, सम पीपल मेक टूल्स, सम स्टिच क्लोथ्स, वन मैन रन्स ट्रैक्टर। अब क्या होता है कि कुछ लोगों के पास जब एक्स्ट्रा टाइम बचता है, पूरा दिन तो आधा टाइम वो काम करते हैं, और जो एक्स्ट्रा टाइम बचता है उसमें कुछ लोग फार्मिंग के अलावा कुछ सामान बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, मशीन्स बनाते हैं, छोटे छोटी चीज़ें बनाते हैं, कपड़े सीते हैं। कोई कोई आदमी यहाँ पर दिया हुआ है वन मैन रन्स ट्रैक्टर, एक आदमी ट्रैक्टर भी चलाता है। ही गोज़ फॉर प्लॉइंग व्हेन ही इज़ कॉल्ड, जब उसको बुलाया जाता है तो वो ट्रैक्टर चलाने के लिए खेत में भी जाता है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ स्मॉल विलेज, पीपल डू नॉट हैव टू गो टू सिटी फॉर अ हेयर कट और शेविंग। अब छोटे से गांव होने के कारण यहाँ के लोग जो है उनको बाल कटवाने या शेविंग करवाने के लिए कहीं शहरों में जाने की ज़रूरत नहीं है। देयर आर मैनी स्मॉल एंड बिग शॉप्स। यहाँ पर भी, ये गांव में छोटे और बड़े दुकानें भी है। स्लीपर्स एंड क्लोथ्स आर अवेलेबल इन दिस शॉप्स, और उस शॉप्स में स्लीपर भी और कपड़े भी सब कुछ मिलता है। मेडिसिन फॉर फीवर, कोल्ड एंड कफ इज़ ऑल्सो अवेलेबल इन द विलेज शॉप एट द टाइम ऑफ नीड। वहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि ये गांव में कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है। अगर किसी को बुखार, खांसी, सर्दी हो गई है तो उस ज़रूरत के टाइम पर भी उनको दवाइयाँ मिलती है। एवरीबडी ग्रोज पोटैटोज़ एंड मिलेट ईयर एंड इन द सराउंडिंग विलेजेस। रानपुर विलेज की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ज़्यादातर लोग पोटैटोज़ और मिलेट ही ग्रो करते हैं। टेलर, कारपेंटर, बार्बर एंड ब्लैकस्मिथ आर ऑल्सो अवेलेबल इन दिस विलेज। इस गांव में टेलर है, कारपेंटर है, बार्बर है, ब्लैकस्मिथ है, ये सभी लोग कर्मचारी जो है यहाँ पर काम करते। सिर्फ फार्मिंग नहीं कर रहे लोग, कोई टेलर है, कोई कपड़े सी रहा है, कोई फर्नीचर बनाता है, कोई बाल काटता है, सभी लोग काम करते हैं, हर प्रोफेशन के लोग हैं। अलॉन्ग विद देयर ऑक्यूपेशन दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद फार्मिंग एंड फार्म लेबर। जो कुछ लोग खेत में काम करते, उसके अलावा एक्स्ट्रा टाइम में वो लोग दूसरे काम से भी कनेक्टेड है। और कुछ लोग जो खेतों में काम करते हैं उसके साथ फार्म लेबर भी कर रहे हैं, यानी किसी और के खेत पे जाके मजदूरी करना। वन यंग मैन हैज़ मेड अ शॉप फॉर टी एंड स्नैक्स। यहाँ पर हम देखेंगे कि एक आदमी ने एक छोटा सा टी स्टॉल स्टार्ट किया है जिसमें वो चाय और बिस्किट्स और स्नैक्स वो सेल कर रहा है। Passers by stand here more in numbers than village people do for tea and snacks। जितने लोग इस एरिया से जो भी आसपास गुजरते हैं तो वो लोग ज़्यादातर इस टी स्टॉल पे ज़रूर आते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। सम फार्मर्स ग्रो वेजिटेबल्स थ्रू आउट द ईयर। कुछ फार्मर्स ऐसे होते हैं कि पूरा साल वो क्रॉप्स को ग्रो करते हैं, वेजिटेबल्स ग्रो करते रहते हैं, वन बाय वन ऑल्टरनेटिव। while some other farmers while some other farmers prepare orchards for growing pomegranate and other fruits। कुछ लोग फ्रूट्स को भी ग्रो करते हैं, जैसे प्रोमोग्रेनेट है, फिर दूसरे अलग अलग फ्रूट्स आते हैं सीजन्स के बेस पे, वो भी ग्रो करते हैं। पीपल आर सीन ग्रोइंग फ्रूट्स,
फ्लावर्स एंड वेजिटेबल इन दिस विलेज। लोगों को इस गांव के रानपुर विलेज की अगर हम बात करें तो लोगों को हम देख सकते हैं कि तरह तरह के फ्रूट्स है, फ्लावर्स है, वेजिटेबल्स है, ये सभी वो लोग ग्रो करते हैं। अब यहाँ पर ये जो पिक्चर है 7.2 में विलेज लाइफ का जो अभी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया यहाँ पर शो कर रहा है। अब हम बात करेंगे लेबर वर्क एंड लाइफ इन द विलेज। गांव में लाइफ कैसी है और वहाँ पर लेबर वर्क कैसा होता है। एवरीबडी कॉल्स हर मधुबा, शी लिव्स इन मालपुर विलेज एंड गॉट मैरिड इन द सेम विलेज। एक लेडी के बारे में बात कर रहे हैं जिनका नाम है मधुबा। वो मालपुर विलेज की है और उन्होंने उसी गांव में उनकी शादी हुई है। शी एंड हर हस्बैंड वर्क टुगेदर इन द फार्म ऑफ अ बिगर फार्मर। वो और उसके हस्बैंड दोनों ही एक बड़े से खेत में मिलकर काम करते हैं, खेती का काम करते हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग हाउस होल्ड कोर्स, बोथ देम गो टू द फार्म फॉर लेबर एट 8 o'clock इन द मॉर्निंग। दोनों ही मिलकर अपने घर का जो जितना भी हाउस होल्ड कोर्स होता है यानी घर का जो भी काम होता है वो करने के बाद दोनों सुबह 8 बजे मॉर्निंग में डेली खेत पर चले जाते खेती के लिए हैं। दे हैव 2 daughters हु आर स्टडिंग इन द गवर्नमेंट स्कूल ऑफ विलेज। उनकी 2 बेटियां हैं जो गांव के सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रही है। मोंगजी भाई इज़ द नेम ऑफ ए बिग फार्मर। यहाँ पर एक जो बड़े खेत जिनका जो बहुत ज़्यादा बड़ा खेत है उनका नाम है मोंगजी भाई। ही हैज़ 20 acres ऑफ लैंड। मधुबा वर्क्स ईयर फॉर लाइवलीहुड। जो मोंजी भाई है उनका जो खेत है 20 acres बड़ा, इतना बड़ा उनके पास जो ज़मीन का हिस्सा है वहाँ पर मधुबा अपने कमाने के लिए लाइवलीहुड यानी रोज़ की कमाई के लिए वो वहाँ पर खेती करती है। शी वर्क्स फ्रॉम 8 o'clock इन द मॉर्निंग टिल 4 o'clock इन द इवनिंग। वो मॉर्निंग सुबह 8 बजे से लेके शाम के 4 बजे तक खेत में काम करती है। शी सो सीड्स इन द फार्म। वो खेत में सीड्स को सो करते हैं यानी बीज बोते हैं। शी वीड्स एंड डज द अदर वर्क ऑल्सो। उसको निकालने का काम करना और उसके अलावा भी बहुत सारे काम होते हैं खेत में जो वो करती है, पानी देना, सींचना। आफ्टर वर्किंग होल डे मधुबा गेट्स वेज इन द इवनिंग। पूरा दिन काम करने के बाद मधुबा को शाम को डेली का पैसा मिलता है। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मधुबा है सुबह से लेके शाम तक काम कर रही है और उनको उसका रोज़ का पैसा मिल रहा है। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फाइंड आउट वर्क फॉर एवरी डे, वेदर इट इज़ फार्म वर्क और अदर वर्क। ये बहुत मुश्किल होता है कि अगर आपको रोज़ काम ढूंढना हो यानी आपको डेली काम करने के लिए रोज़ नया काम ढूंढना हो, चाहे वो फार्म वर्क हो या कोई भी अलग काम हो। अगर परमानेंट जॉब होती है तो प्रॉब्लम नहीं होता है क्योंकि मंथली सैलरी मिलती है। बट जिसके पास जॉब नहीं है उसको सुबह से लेकर शाम तक काम करना है और डेली वेजिस पे काम करना पड़ता है। Once she did not get work for many days together, hence she had to borrow money from लवजी भाई। यहाँ पर लवजी भाई जब उनको कुछ दिनों तक काम नहीं मिलता है यानी अगर उनके पास काम नहीं है, खेत में काम नहीं है, तो उनको उधार लेना पड़ता है, पैसे उधार लेने पड़ते हैं, बोरो मनी। शी वॉज इन अर्जेंट नीड ऑफ मनी सिंस हर यंगर डॉटर फेल सिक। और उनको एक दिन ऐसा आया कि शी वॉज इन अर्जेंट, उनको बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी क्योंकि उनकी छोटी बेटी बीमार थी। एंड इट वॉज नेसेसरी टू रिटर्न मनी, और ये ज़रूरी था कि वो पैसा लेकर फिर वापस भी करे। ड्यूरिंग दिस पीरियड शी डिड नॉट इवन गेट वर्क। और इस टाइम पीरियड पे जब उनकी बेटी बीमार थी और उनको पैसे की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तब उनके पास कोई भी काम नहीं था। सो शी सोल्ड हर एंकलेट्स टू रिटर्न मनी टू लवजी भाई। यहाँ पर उनको लवजी भाई को पैसे जब रिटर्न करने थे तो उन्होंने अपना एंकलेट बेच दिया हाथ का और उनको पैसे रिटर्न किए। दिस हैपेंड मैनी टाइम्स इन एब्सेंस ऑफ फार्म वर्क शी यूज टू डू वर्क इन अदर फार्म एज वेल एज इन द स्टोन माइल्स। ये बहुत बार उनके साथ हुआ है मधुबा के साथ। उन्होंने जब देखा कि उनके पास खेती का काम नहीं है तो वो किसी और के फार्म पे भी जाकर काम करती थी। इनफैक्ट उसके अलावा स्टोन माइंस में भी जाती थी काम करने के लिए। सिंस शी इज़ ओल्ड शी कैन नॉट डू मोर वर्क। वैसे वो एज वाली लेडी थी, ओल्ड थी, इस वजह से वो ज़्यादा काम नहीं कर पा रही थी। शी गेट एग्जॉस्टेड, वो बहुत ज़्यादा थक जाती थी काम से।
हैंस हर हस्बैंड हेल्प हर इन हर हाउस होल्ड कोर्स, इसीलिए उनके जो हस्बैंड हैं उनको घर के कामों में भी उनको मदद करवाते थे। दे कम बैक होम इन द इवनिंग, अभी मैंने बताया मॉर्निंग में जाते, इवनिंग में वो लोग काम कर कर आते थे। कंप्लीट हाउस होल्ड वर्क, प्रिपेयर मील एंड देन दे ईट, पूरा दिन काम करने के बाद आते हैं, घर का काम देखते हैं, खाना बनाते हैं, उसके बाद वो खाते हैं। तो देर आर मैनी सच पीपल इन द विलेज हु डू नॉट ओन देयर लैंड, तो ऐसा नहीं है कि गांव है तो हर एक की खुद की ज़मीन होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गांव में रहते हैं लेकिन उनके पास खुद की कोई भी ज़मीन नहीं है, पैसा कमाने का कोई भी ज़रिया नहीं है। सम पीपल हैव स्मॉल पीस ऑफ लैंड, हाँ किसी किसी के पास छोटा सा ज़मीन का हिस्सा भी है। सम स्मॉल लैंड होल्डर्स आर डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल फॉर फार्मिंग, और जो छोटे छोटे जिनके पास खेत हैं तो वो बेचारे बारिश के ऊपर डिपेंड रहते हैं कि कब बारिश हो, रेनफॉल हो और वो फार्मिंग करे। सम पीपल हैव टू माइग्रेट टू अदर प्लेस फॉर गेटिंग लेबर वर्क व्हेन देयर इज़ नो रेन, कभी कभी लोगों को कुछ लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, यानी एक जगह से वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं क्योंकि उनके पास बारिश नहीं होती है तो काम नहीं होता है, और काम के लिए, काम ढूंढने के लिए वो दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। यहाँ पर एक टेबल बना हुआ है, यू कैन सी, एक डेज मंथ लिखे हुए यहाँ पर, और यहाँ पर दिया हुआ है प्लाउइंग, सोविंग, वीडिंग और हार्वेस्टिंग। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है जो हम एक बार रीड कर लेते हैं कि चार्ट रिलेटेड टू मधुबाज वर्क इज गिवन, डिस्कस द फॉलोइंग एंड द बेसिस, व्हेन डज शी गेट मैक्सिमम वर्क, सबसे ज़्यादा उनको काम कौन से मंथ मिलता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जून से लेके नवंबर तक उनको जब हार्वेस्टिंग होता है, प्लॉइंग से लेके हार्वेस्टिंग, तो उनको उस टाइम पर ज़्यादा काम मिलता है। इन विच मंथ शी डज नॉट गेट वर्क, तो आप देख सकते हो कि दिसंबर से लेके मई तक उनके पास कोई काम नहीं होता है। फॉर हाउ मैनी मंथ्स डिड शी हैड टू लुक फॉर वर्क, यानी आधे 6 महीने वो काम कर रही है, आधे 6 महीने पूरे साल में से उनको काम ढूंढना पड़ता है। तो दिस इज़ वॉट वी हैव डिस्कस्ड। तो ये इससे हमें पता चलता है कि गांव के लोग जो सिर्फ और सिर्फ फार्मिंग पे डिपेंड होते हैं, उनके पास बारिश हो तो वो काम कर सकते हैं, बारिश ना हो तो वो काम नहीं कर पाते। बाकी के 6 महीने अपना गुजारा करने के लिए उनको दूसरा काम करना पड़ता है।